गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है बेड सोर, जिसे प्रेशर सोर या फिर डेक्यूबिटस अल्सर भी कहा जाता है। तो ये प्रेशर सोर या फिर बेड सोर होता क्या है? ये एक टाइप का लोकलाइज्ड टिश्यू इंजरी होती है कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग प्रेशर, फ्रिक्शन या फिर शियर, यूजुअली ओवर बोनी एरिया लाइक सैक्रम, हील और हिप्स। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली क्या है, एक टाइप का ये स्किन इंजरी होता है। अगर हमें बहुत लंबे समय तक बॉडी पे कोई भी प्रेशर लगता है, स्पेशली बोनी एरिया पे, तो जो स्किन इंजरी हो जाती है उसे कहते हैं बेड सोर, फिर प्रेशर सोर होता है। मेन कॉज होता है प्रेशर ओवर बोनी प्रोमिनेंस पे प्रेशर लगता है, कंटिन्यूस पे प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। कोई भी फ्रिक्शन जैसे स्किन रब हो गया उसकी वजह से, शियर फोर्स, स्लाइडिंग डाउन इन बेड, ठीक है, मॉइस्चर मतलब स्वेट, यूरिन, फीसेस, इसकी वजह से क्या हो सकता है, मॉइस्चर की वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। अगर रिस्क कंडीशन जिसको होने, जैसे कोई इमोबिलिटी, बेड रिडन है, पैरालिसिस से उनको होने चांसेस है, माल न्यूट्रिशन, ओल्ड एज में, सेंसरी लॉस है, उन्हें कोई पेन फील नहीं हो रहा, उनको हो सकता है। रिड्यूस ब्लड सप्लाई, ओबेसिटी हो गया उसकी वजह से। कॉमन साइट अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे होने के ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में, अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, तो ऑक्सीपुट मतलब लाइक हेड में, स्कैपुला, एल्बो, सैक्रम और हिल्स पे होने का। अगर साइड लाइन में पोजीशन में है तो ईयर पे, शोल्डर पे, हिप पे, नी पे, एंकल पे होने के चांसेस है। प्रोन पोजीशन में तो फॉरहेड पे होगा, चेस्ट पे होगा, नी पे होगा। अब साइन एंड सिम्टम्स का अगर अर्ली साइन देखा जाए तो रेडनेस होगा, ठीक है, पेन, डिस्कम्फर्ट, वार्मथ और कूलनेस होगा, स्किन इंटैक्ट हो जाएगी। लेट साइन अगर देखा जाए तो स्किन बहुत ज्यादा ब्लू पर्पलिश, और टच करेंगे तो कोल्ड रहेगा, अल्सर का फॉर्मेशन, टिश्यू ब्रेक डाउन हो सकता है। असेसमेंट टूल, अगर असेसमेंट हम लोग कैसे से असेस कर सकते हैं प्रेशर सोर को, वो टूल, उस टूल का नाम है, असेसमेंट टूल का नाम क्या होता है, ब्रैडन स्केल होता है, यूज टू असेस द रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर बेस्ड ऑन सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन, शियर। इसका अगर स्कोर देखा जाए तो अगर 15 to 18 है तो मतलब माइल्ड रिस्क है, 13 to 40 तो मॉडरेट रिस्क है, 10 to 12 है तो हाई रिस्क है, लेस देन 10 है तो वेरी वेरी हाई रिस्क है। अगर 19 to 23 है मतलब कोई रिस्क नहीं है उस पेशेंट को। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। सबसे पहला फर्स्ट स्टेज में रेडनेस, जो बॉनी प्रोमिनेंस उस पर रेडनेस हो जाएगी, स्किन इंटैक्ट हो जाएगी, नॉन ब्लेंचेबल होता है ये। सेकेंड स्टेज में देखा पार्सल थिकनेस, स्किन लॉस होगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, रेड पिंक कलर का वुंड हो जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या था, फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाएगा, डैमेज एक्सटेंड इनटू, जो डैमेज आएगा वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाएगा, आपस होता है स्लॉफ भी बन जाए। फोर्थ स्टेज में डीप वुंड बन जाएगा, बोन, टेंडन और मसल जो होता है वो एक्सपोज होने लगेंगे। अनस्टेचेबल, इसमें क्या होता है, जो वो एरिया तो कवर्ड हो जाए स्लो और नेक्रोटिक टिश्यू से, डेप्थ कैन नॉट बी, जिसमें हम डेप्थ को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तरह प्रेशर अल्सर का देखा जाए तो सबसे पहले पोजिशनिंग, अगर वो बेड रिडन पेशेंट है तो हर 2 घंटे पे हम लोग उसे टर्न करते रहेंगे, उसको पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो सेम एरिया पे ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। सपोर्ट सर्फेस, हम लोग कैसे सपोर्ट, लाइक एयर मैट्रेस, वाटर बेड, कुशन वगैरह दे सकते हैं उसके। स्किन केयर, ठीक, हम लोग जो स्किन है उसे प्रॉपर क्लीन और ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वहां पे, यूज पाउडर की जरूरत है तो वहां पे लगा सकते हैं। न्यूट्रिशन का देखा, हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन, जिंक देंगे। अदर देखा जाए कि बेड रिंकल में, जो बेड है उस पर कोई भी रिंकल वगैरह नहीं होनी चाहिए, रिंकल्स क्या होता है और ज्यादा प्रेशर सोर बनते हैं। अवॉइड मसाज ओवर बोनी एरिया, बोनी एरिया पे मसाज नहीं करना है। कीप हेड ऑफ